और अब खबर बांके बिहारी की। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर की संपत्तियों का अब सर्वे होगा। सर्वे का ये काम हाई पावर्ड मंदिर प्रबंधन की जो कमेटी है वो करेगी, जो कि देश और विदेश में चल रहे अचल और चल दोनों ही तरह की जो संपत्तियां है उसका ब्यौरा जुटाएगी। जानकारी ये सामने आई है कि बांके बिहारी जी की संपत्ति भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। और इस किताब के एक पन्ने में श्री बांके बिहारी जी की संपत्ति का जिक्र है। इनकी संपत्ति भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी है और वो भी बेशुमार। कि हमारे श्री हरदास और बिहारी जी महाराज की संपत्ति वृंदावन से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अलीगढ़, अलीगढ़ से लेकर पाकिस्तान तक विस्तृत है। 1947 के पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तब वहाँ बड़ी संख्या में बांके बिहारी जी के भक्त रहते थे, जो समय समय पर जमीन भवन दान देते थे। लेकिन आजादी के बाद किसी ने उस संपत्ति की खोज खबर नहीं ली। 70-80 वर्षों पहले तक कोई ना कोई गया होगा, आजादी से पहले तक। आजादी के बाद कोई जा पाया नहीं, क्यों नहीं, तो ये मैं जानकारी नहीं है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधन के दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान के मुल्तान, सिंध और सियालकोट में मंदिर की संपत्ति है। 1484 में मुल्तान के शासक शाह हुसैन ने 5 गांव दान में दिए थे। इसके अलावा भी कई संपत्ति पाकिस्तान में है, जिसे भारत लाने की कोशिश अब शुरू हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलियों के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है, जिसे लेकर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर तेजी से यहां शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कहीं नक्सली मार गिराए जा रहे हैं तो कहीं खुद ही हथियार छोड़ रहे हैं। और तो और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों ने उनकी निशानियां यानी कि नक्सली स्मारकों को भी नेस्तनाबूद करना अब शुरू कर दिया है। ये वही स्मारक है जो कभी इलाके में भय के पर्याय थे। यहाँ कभी नक्सली जन अदालत लगाते थे तो कभी रंगरूटों को लाल सलाम की कस्में खिलाते। लेकिन अब न सिर्फ जवान उन पर शिकंजा कसते चले आ रहे हैं, बल्कि उनको प्रेरित करने वाले प्रेरणा स्थलों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। जवानों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर अदरबेड़ा और वाटेकल गांव में बने नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया है। देखिए कैसे जवान न सिर्फ इसे तोड़ रहे हैं, बल्कि नक्सलियों का माखौल भी उखाड़ रहे हैं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देखिए कैसे यहाँ मौजूद एक झंडे को एक जवान लेकर लहरा रहा है, वहीं दूसरा साथी उस स्मारक को तोड़ने में मशगूल है। पल भर में इसे ध्वस्त कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश के कई राज्यों में नक्सलवाद सिमटता चला जाता रहा है। के सीतापुर के लिए दहशत बन चुकी बाघिन आखिरकार अब वन विभाग के पिंजरे में फंसी गई है। जी हां, इसे पकड़ने के लिए वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम पिछले 1 महीने से दिन रात लगातार प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पर पिंजरे भी लगाए गए थे, लेकिन वो बार बार चकमा देती रही और दूसरी ओर आए दिन इंसानों और जानवरों पर हमले भी करती रही। इस बाघिन को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन अब ये वन विभाग के शिकंजे में है। ये वही बाघिन है जिसके लिए स्थानीय विधायक भी अपने बंदूक के साथ रात में गश्त लगाते हुए नजर आए थे, लेकिन ये बाघिन हर कोशिश नाकाम करती रही। दुखद घटनाएं होती रही बहुत सारी, कई जानवर, कई सारे लोग, गौवंश भी शायद गए उसमें एक आध। तो लेकिन कल जो हुआ ये वन विभाग की कार्यकुशलता थी। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे। इस दौरान चारे के तौर पर बांधे गए जानवर पर बाघिन की अटैक की जानकारी मिली। रात के वक्त बाघिन उस शिकार को खाने दोबारा आई तो इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी आज वो सक्सेसफुल हुई है। हमने सक्सेसफुली आज इवनिंग में उसको ट्रैंकुलाइज करके केज में ले लिया है। ये बाघिन तो पकड़ में आ गई है, लेकिन इसके इलाके में अभी भी 5 बाघों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक लड़के ने अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को सूटकेस में बंद करके दोस्त की मदद से 100 किलोमीटर दूर बांदा में यमुना नदी में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, आरोपी की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसने मर्डर करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के शव के साथ सेल्फी भी ली और फिर सूटकेस में शव रखा। इसके बाद उसने फतेहपुर के दोस्त आशीष को बुलाया और बाइक के जरिए शव को 100 किलोमीटर दूर चिल्ला पुल से नदी में फेंक दिया। 8 अगस्त को विजयश्री ने आकांक्षा के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। आकांक्षा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी सूरज से हुई। बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी, तो इस लड़के ने उस पर एतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। परिजनों को शक न हो, इसके लिए कई दिनों तक आकांक्षा बनकर मैसेज के जरिए बात करता रहा।
लेकिन जब परिजनों को शक हुआ तो कहीं जाकर हत्या का राज खुला। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की रात अचानक से रोशनी से ये जगमगा उठा। आसमान में आग जैसी धारियां दिखाई देने लगी और इस नजारे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे उल्का पिंड बता रहा है तो कोई इसे सामान्य घटना, तो कोई इसे प्राकृतिक आतिशबाजी कह रहा है, तो कोई अंतरिक्ष से आया गोला। कोई जलते गोले को उल्का पिंड बता रहा है। इस रहस्यमयी रोशनी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। इस वीडियो को ग्रेटर नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। शेयर करने वाले का कहना है कि रात 1:22 पर आसमान में अचानक चमकीली रोशनी दिखाई दी। देखते ही देखते रोशनी तेजी से आगे बढ़ी। ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई आग का गोला दौड़ रहा हो। वीडियो में साफ दिख रहा है ये चमकीला पिंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। अंतरिक्ष में इस तरह की घटनाएं आम हैं। आसमान में दिख रही चमकती चीज कोई टूटता तारा नहीं बल्कि सैटेलाइट का मलबा था। इसे दिल्ली एनसीआर में ही नहीं जयपुर तारामंडल से भी देखा गया। Zee News।